हेलो स्टूडेंट्स, पेरोल मैनेजमेंट की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पेरोल मैनेजमेंट हम देख रहे थे और उसके पे हेड्स बना रहे थे, जिसके हम दो पार्ट पिछले दो वीडियो हम इसके देख चुके हैं, दो पार्ट हम देख चुके हैं। जिसमें पहले पार्ट में हमने कुछ एंट्रीज की थी जून की, और नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ पे हेड्स बनाए थे। तो पे हेड्स हमने कौन कौन से बना लिए थे ये देखने के लिए हम फिर से चलते हैं पेरोल इन्फो के अंदर। यहाँ पर चलेंगे पे हेड्स में और इसके अंदर डिस्प्ले में। तो आप देख रहे हो आपने बेसिक पे, कैंटीन डिडक्शन, कन्वेंस एक्सपेंस, HRA और ओवर टाइम 5 पे हेड बना दिए थे। अब जो शेष बचे हैं उनको बनाना है हमको, ठीक है। तो हमने कैंटीन डिडक्शन लास्ट बनाया था, कैंटीन डिडक्शन का हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है बोनस से, ठीक है। तो चलिए बोनस का पे हेड बनाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पे हेड्स ऐसा नहीं है कि जब भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आएंगे तो आपको हर बार नए पे हेड्स बनाने पड़ेंगे। पे हेड्स सिर्फ आपको एक बार बनाना है, फिर आपकी कंपनी में चाहे 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, चाहे 400 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, चाहे 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो, पे हेड्स यही यूज़ होंगे बार बार, ठीक है। तो एक बार मेहनत तो पेरोल मैनेजमेंट में आपको ये करनी पड़ती है पे हेड्स बनाने के लिए। इसके बाद फिर कितने भी एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं पे हेड्स यही चलते हैं सबके, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे एक एक एम्प्लॉय के लिए हम कितनी बार बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको पेरोल के जो पे हेड्स हैं वो एक ही बार क्रिएट करना होता है, फिर जो भी एम्प्लॉयज़ आते जाएंगे उनके में हम यही ऐड करते चले जाएंगे, हमको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फिर हम अब बनाते हैं बोनस का। टैली पर आते, क्रिएट में चलते हैं। किसके क्रिएट में जाना है याद है ना आपको? पे हेड्स के क्रिएट में जाना है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं बोनस। सेटिंग्स तो दी गई हैं, आपको देख सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ के कर सकते हो। पे हेड टाइप इसका क्या रहेगा? बोनस रहेगा, और अंडर किसके जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो यहाँ पर हम देखेंगे बोनस अंडर किसके जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, क्योंकि कंपनी को देना पड़ रहा है ना, तो कंपनी के लिए तो खर्चा ही हुआ। अफेक्ट नेट सैलरी, यस बिल्कुल। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, हाँ बोनस रहेगा यहाँ भाई। और यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी, तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। नो रहेगा। सेट अल्टर इनकम में चलते हैं, फिर इसको करते हैं यस। यहाँ पर बोनस ऑन एक्चुअल वैल्यू करना है आपको सेट, और नो रहेगा, ठीक है। इससे बाहर आ जाएंगे। एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, तो ये यस हो जाएगी। कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा? बोनस अगर फिक्स किया होगा तो ठीक है, नहीं तो जब भी बोनस दिया जाएगा तब डिसाइड किया जाएगा। तो एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू रखते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, अब सेव कर देते हैं। बस इतना करना है आपको, बोनस का आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीएम्बर्समेंट। तो रीएम्बर्समेंट में देखो क्या क्या है। तो इसका जो हेड का नाम है, पे हेड का नाम रीएम्बर्समेंट है, तो वो टाइप कर लेते हैं हम, रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट में आएगा रीएम्बर्समेंट फॉर एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़, सॉरी, ये हमारा रहेगा वेरिएबल टाइप रहेगा। ये चेंज होता रहेगा। वेरिएबल का मतलब जो चीज़ चेंज होती रहे, फिक्स ना हो, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो ये हमारा वेरिएबल रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा क्योंकि कंपनी को देना पड़ेगा। अफेक्ट नेट सैलरी यस होगा। नेम टू बी डिस्प्ले, ये रीएम्बर्समेंट ही रहेगा। सेट अल्टर डिटेल, इसको यस करेंगे। अदर अर्निंग अलाउंस फुली टैक्सेबल, यही रहेगा इसका। ऑन एक्चुअल वैल्यू, और नो रहेगा। तो ये तो अपने आप ही सेट हो जाता है अब तो। एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, ये भी यस हो जाएगा। ESI क्या है, EPF क्या है, ये मैं आपको अभी फुल फॉर्म्स के साथ समझाऊंगा। पहले हम पे हेड्स बना लें, उसके बाद समझाता हूँ। कैलकुलेशन टाइप एज यूज़र डिफाइंड, ये यूज़र डिफाइंड रहेगी। और इसको भी हम रीएम्बर्समेंट वाला जो हमारा पे हेड है ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक चीज़ कि सभी पर 1 जून 2022 लिख के आ रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 ही है, लेकिन जो हमने बुक बिगिनिंग फ्रॉम में डेट डाली है वही डेट एप्लीकेबल हो जाती है हमारी, ठीक है।
तो इसमें अगर आपने बुक बिगनिंग में भी 1 अप्रैल डाल दिया तो फिर यहाँ पर आपके में 1 अप्रैल ही आता रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपने डेट वहाँ पर क्या सेट की है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स वो होता है जो आप जैसे अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, इन पर क्या है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इन पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो हमारी कंपनी में भी अकाउंटेंट होंगे, है ना, एडवोकेट भी रहेंगे जो कंपनी के एडवाइजरी कमेटी में रहते हैं। तो इनका जो टैक्स होता है, इनको जो हम सैलरी देते हैं उस पर प्रोफेशनल टैक्स काट के देना होता है, और वो प्रोफेशनल टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है समय आने पर। तो हम जो इनका प्रोफेशनल टैक्स काटते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटीज़ बन जाती है। करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हम इस पे हेड को बनाते हैं। चलिए, अच्छा, पे हेड्स को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कहीं आपसे कोई पूछ ले या कहीं आप इंटरव्यू क्रैक करने जाओ और वहाँ आपसे पूछ लिया जाए तो पे हेड्स को पेरोल लेजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, तो प्रोफेशनल टैक्स का बनाते हैं, नाम टाइप करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पर आपका आएगा एम्प्लॉयज़ स्टैच्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉयज़ स्टैच्यूटरी डिडक्शंस। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, स्टैच्यूटरी पे टाइप में प्रोफेशनल टैक्स आएगा। तो पी प्रेस करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हम स्किप कर देते हैं। अंडर किसके जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ के, मैंने आपको बताया। अफेक्ट नेट सैलरी, यस। प्रोफेशनल टैक्स, इसके बाद एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा, मंथ्स रहेगा, राउंडिंग रहेगी नॉर्मल, लिमिट रहेगी 1, नॉर्मल राउंडिंग और 1। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन पर। जब भी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू लगाते हैं कैलकुलेशन टाइप में, तो हमको टैली में यहाँ पर इसको समझाना पड़ता है, इस स्लैब को फिल करना होता है कि किस प्रकार से लगेगा। जैसे हमने HRA में 20% के लिए फिल किया था कि बेसिक सैलरी पर 20% लगेगा, वैसे ही हमें प्रोफेशनल टैक्स में भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम, सबसे पहले तो क्या करना है हमें कंप्यूट में, ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो भी अर्निंग होती है टोटल उसके ऊपर लगेगा। 1 जून 2022 से इफेक्टिव है, तो ये तो आपका आ ही रहा है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट बताना है कि कितने अमाउंट पर कितना लगेगा, कितना अमाउंट होता है तो कितना लगेगा वो। तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दी गई थी। हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे थे स्लैब कहाँ दिया, ये प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब ये रहा। एज पर लॉ ऑन करंट अर्निंग्स टोटल ग्रेटर देन 5000 होता है, 0 से लेके 5000 तक 0 लगेगा, कोई अमाउंट नहीं लगेगा। 5000 से 8000 तक लगता है तो 60 रुपये, यही हमको वहाँ पर फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 5000, एंटर करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम वैल्यू और यहाँ पर 0 सेट कर देंगे। फिर आएंगे हम 5000 से 8000 तक, वैल्यू लेंगे, कितना दिया है 60 रुपये। फिर आएंगे हम 8000 से लेकर 8000 से 10,000 तक 100 रुपये और 10,000 से 15,000 तक 150 रुपये। वैल्यू यहाँ पर 100 रुपये है और 10,000 से 15,000 तक 150 रुपये है। अब 15,000 से ऊपर 200 रुपये लगेगा, फिर वो कितना भी हो। तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, आगे बढ़ के यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे कि 15,000 से अगर ग्रेटर होता है तो 200 लगेगा, फिर वो कितना भी। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका स्लैब फिल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड कंप्लीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल टैक्स के बाद बोनस रीइंबर्समेंट, इसके बाद है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखते हैं। इनकम टैक्स जो भी सैलरी है उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स लगता है उसके बेसिस पे, तो ये भी हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटीज ही होगा। तो चलिए अगला टाइप करते हैं इनकम टैक्स। ये होगा हमारा स्टैच्यूटरी डिडक्शन।
एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इनकम टैक्स अंडर करंट लायबिलिटीज, अफेक्ट नेट सैलरी, नेम टू बी डिस्प्लेड इनकम टैक्स एज पर। देखो इनकम टैक्स जैसे ही हमने यहाँ सिलेक्ट किया वहाँ पर क्या आ गया लिखकर, एज पर इनकम टैक्स स्लैब। जो भी इनकम टैक्स का रूल होगा उसके अकॉर्डिंग कटेगा। ये भी मंथ्स रहेगा, अपने आप यहाँ पर राउंडिंग सेट हो जाएगी, आपको नहीं सेट करनी, अपवर्ड राउंडिंग रहेगी यहाँ पर और लिमिट 1 रहेगी। इसको बस आपको बस सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेच्युटी। देखो ग्रेच्युटी मैं आपको समझाऊं, ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपहार। जब आप किसी कंपनी के अंदर पुराने एम्प्लॉय हो जाते हो तो कंपनी आपको कुछ ग्रेच्युटी देती है। पुराने से मतलब अगर टाइम में बात करें तो पुराने से मतलब होता है कि 5 साल। अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल जॉब कर ली तो 5 साल के बाद आप जितनी भी जॉब करोगे उसमें आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं पे हेड। तो सबसे पहले हम नाम टाइप कर दें, ग्रेच्युटी। अब देखो ग्रेच्युटी डेज ऑफ ए मंथ, ये टेबल आपको फिल करनी है। ये फिल करने के लिए वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा दे। ग्रेच्युटी डेज ऑफ ए मंथ, तो मंथ में कितने डेज वर्किंग रहती है, 26, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ 5 साल का पीरियड रहता है, तो 5 साल तक अगर आप जॉब कर लेते हैं उसके बाद ग्रेच्युटी उसके ऊपर लगती है। तो 1 से 60 महीने तक अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा 0। 61 से आप ऊपर जितना भी करें उसमें आपको 15% का रहेगा, 50, ठीक है। इसको सेव करके बाहर निकल जाना, ये आपका जाएगा प्रोविज़न में। सेट इनकम टैक्स डिटेल यस, अपने आप फिल होके आ जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको रखनी है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट रखनी 1 और सेव कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एडवांस सैलरी डिडक्शन। एडवांस सैलरी डिडक्शन में मतलब आप जैसे कभी कंपनी से सैलरी कुछ एडवांस ले लेते हैं तो उसका आपकी मेन सैलरी में जब भी आपकी मंथली सैलरी आएगी उसमें डिडक्शन जो चलेगा उसके लिए ये पे हेड बना रहे हैं। चलिए इसको भी बना देते हैं। सबसे पहले एडवांस टैक्स डिडक्शन, एडवांस ये हमारा किस में जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में। अंडर रहेगा लोन्स एडवांस एसेट्स अफेक्टेड इन सैलरी नेट सैलरी यस, ये भी सही है। यहाँ पर हमें देखना होगा क्या रखना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। और इसको भी कर देंगे हम से। तो अब हमारे नॉर्मल पे हेड्स जितने भी थे वो बन चुके हैं। अब हमें बनाना है प्रोविडेंट फंड के लिए पे हेड्स, ESI के लिए पे हेड्स, इन सब चीज़ों के पे हेड्स हमें बनाने हैं। तो वो सारे हम पे हेड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस कीजिए और इनको समझा तो मैंने दिया ही है, एक्सप्लेन कर दिया है आपको, और नहीं समझ में आता है कुछ तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पे हेड्स देखते हैं। तब तक